बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी दी प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हम सब को हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज जी जो मेरा अभी आज का व्लॉग है, आज दिन है शब बारात का, तो मैं चल के बनाने लगी हूँ हलवा, जो मैं आपके साथ पूरा व्लॉग शेयर करती हूँ। तो ये जो बाबरकतों वाला दिन है, अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए, हमारी इबादतें कबूल फरमाए। तो हम भी जो कुछ करेंगे आपके लिए दुआएं मांगेंगे, आप हमारे लिए दुआ मांगे। अल्लाह ताला सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। किचन में अभी मैं चूल्हा ऑन करती हूँ, कढ़ाई चढ़ा दी है। अभी इसमें हम तेल शामिल कर लेते हैं। तेल तो हम अंदाजे से डालेंगे, बाकी चीज़ें तो मैंने सारी नाप ली हैं। जैसे ही तेल गर्म होता है, इसके अंदर हम छोटी इलायची डाल देते हैं, 4-5 दाने। सारी चीज़ें नाप के रखी हैं। 1 कप बेसन है, इसी तरह 1 कप सूजी है, और 1 कप चीनी मैंने ये कटोरी में डाल दिया है, और 1 कप मैंने कप इसी तरह रख दिया है। ये ड्राई फ्रूट है सारा, जो कि मैंने ये पानी में रखा है कि इसको अच्छे से धो लूँगी। अब तेल गर्म हो रहा है, अब हम इसमें डालते हैं सूजी। अब साथ ही डालना है बेसन। दोनों चीज़ों को अब हमने अच्छी तरह से भूनना, चम्मच चलाते रहना कि इसमें जो गुठलियाँ बनती हैं ना, वो ना बने। माँ जी, हम थोड़ा सा हलवा नहीं बना रहे? इतना काफ़ी बेटा, मैं कहती हूँ मीठा कौन खाए। जो 2-3 वो मैंने जो पहले अगले दिन जर्दा बनाया, वो कल खत्म हुआ, सब ने खाया। और पड़ोसी भी हैं? ये पड़ोसियों के यहाँ भी देंगे, सब देंगे। अल्लाह ताला हमारी सारी चीज़ें कबूल करे, जो हम पका रहे हैं, खा रहे हैं, जो हम पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, नफल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, जहाँ कोई भी मुसलमान, मेरा बहन भाई बच्चा माँ बाप जिस दुनिया में भी रह रहे हैं ना, पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला मैं कहती हूँ कि आप सब मुसलमानों को ये शबरात मुबारक हो। कहाँ कहाँ भी आप मुसलमान रह रहे हो, सबको शबरात की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश हो मेरी तरफ से। अच्छा, माँ जी ने बोला जिस दुनिया में भी रह रही है, हमारी दुनिया सेम ही है, भूल गई एरियाज अलग-अलग है। हाँ, मैं भूल गई थी। अच्छा माँ जी, ऐसी बातें बोल जाती हैं, बाज़ दफ़ा मेरा अपना ध्यान भी नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा, वो जब मैं काम कर रही होती, मुझे कहना था कि आप जिस जिस मुल्क में रहते हैं, ये मैंने कहना था, तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि जिस जिस दुनिया में आप रहते हैं। माँ जी, इसे भूनना है अच्छे से? जी बेटा, अच्छे से भूनना इसे। ये बेसन है ना, भूने ना तो फिर इसका कच्चा सा जायका रहता है, वो अच्छा नहीं लगता। अभी ना मेरा बेटा है बाहर से, मार्केट से, तो बता रहा है कि अम्मी जो स्वीट वाली दुकान है, मतलब मिठाई वाली ना, वहाँ इतने हलवे बने पड़े, गजरेले बने पड़े, मिठाइयाँ बनी पड़ी हैं, बहुत सारी बहुत चीज़ें बनी पड़ी हैं ना बेचने के लिए। तो मैं कह रही हूँ कि मैंने जो हाथ से बना लिया ना, ये अच्छा है। तो वो इतना खुश हो रहा है बता के। तो मैं कह रही हूँ कि अब हमारा जो दौर है, ये सब इंसान तरक्की कर रहा है, बहुत चीज़ों में तरक्की कर रहा है। नहीं माँ जी, बास जो है वो नहीं भी बना पाते, तो चलो बना बनाया ले आते हैं। सहूलत हो गई है ना इंसान के लिए, तो तरक्की में आता है बेटा ये। अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और थोड़ी देर तक ना ये तैयार हो जाएगा। हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें पानी शामिल करने लगे। बिस्मिल्लाह। तो अब चीनी शामिल करते हैं, जो 2 कप मैंने नाप के रखी। अब माँ जी, इसने मेल्ट होना है बस? जी बेटा, इसने खुश्क हो जाना है पानी ने, और ये हलवे की शक्ल में आ जाएगा। अब इसमें हम डालते हैं अपना ड्राई फ्रूट, जो
सौगी और साबुत नारियल। ये मैंने काटे हैं थोड़े से बादाम, और ये जो मैंने काटा है हमारा माल्टा। माल्टा। ये साइडों से हम अच्छी तरह से इसे साफ कर लेते हैं। हाँ जी, इसे ज़्यादा मोटा मोटा ना बनाना, थोड़ा पतला पतला ठीक है बनाना। बेटा, थोड़ा ढीला ढीला रखेंगे। अभी तो बहुत ही ज़्यादा ढीला है ना, अभी अभी पानी शामिल किया है, तो इसको अब जो है ना जोश आ रहा है। हमारे यहाँ ना मसला ये होता है, दूसरे बोलते हैं हलवा मोटा मोटा हो, मैं बोलता हूँ नहीं थोड़ा पतला पतला हो। जी बेटा, फिर जैसा कहोगे मैं वैसा ही छोड़ दूँगी। दूसरे सारे बोलते हैं जो सूजी है ना वो सेम अपने शेड में हो, मैं बोलता हूँ नहीं थोड़ा सा वो जर्दा शेड जो है ना पीला, हाँ, उसमें वो कहता है कि जर्दा रंग डाल दो फिर हलवा पकाओ। मुझे वो पीला पीला तो पसंद सूजी है। का जो अपना कलर होता है वो गायब हो जाता है, जब जर्दा रंग डालो तो सूजी का कोई कलर नहीं होता। माँ जी वो पीला पीला अच्छा बड़ा नज़र आता है। हाँ जी, आज मेरी बात मानते हुए ना ये थोड़ा पतला पतला इसी तरह होता ये है। हमारा हलवा तैयार हो गया, हम चूल्हा बंद कर देते हैं बस। बेटे की ख्वाहिश है कि थोड़ा सा नरम नरम ढीला ढीला रहे, तो मैंने भी ढीला ढीला छोड़ दिया है। मुझे भी ढीला ढीला बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम उठा के कमरे में चलते हैं। अभी हम हलवा डालते हैं बर्तन में। ये जो मेरे हमसाए हैं ना, उनके घर से सुबह सुबह गाजर वाली खीर आई है, तो मैंने बर्तन रख लिए थे, मैंने दिए नहीं थे, मैंने कहा मैं बाद में भेजूंगी, तो मैंने कहा उन्हीं के बर्तनों में ना हम भी हलवा दे देते हैं। बिस्मिल्लाह। इधर लग गया। अच्छा, एक ये, अच्छा जी, आज जो मैंने बनाया है सूजी और बेसन वाला हलवा। ये हमारे सामने वाले जो है उनके यहाँ बस बेटा इनमें भी डाल दो। हाँ मर्जी है, बच्चा है तो डाल दो। हाँ, नहीं बच्चा क्यों नहीं बचा, दोनों में डाल दो। नहीं बच्चा तो रहने दो। इधर मैं नजदीक कर लेती हूँ, उधर करूँ तो वो नीचे गिरता है। बहुत है माँ जी इतना। कैसा लगा आपको मेरा सूजी और बेसन का हलवा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जी है हलवा, ये आधा ये टुकड़ी हलवा बनाया हुआ, ये आधा है सूजी का हलवा, आधा है बेसन का हलवा। तो आज जो बरकतों और रहमतों वाली रात है, तो हर घर में सब कुछ बन रहा है और तकसीम हो रहा है। तो ये मेरे हमसाए अभी दे के गए, कुछ लोगों ने दिन को दिया था, वो तो दिन को बच्चों वालों ने खा लिया, और ये अभी दे के गए। तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि इस रात बरकतों वाली रात है, हर घर में जो पकवान है वो पक रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं। ये दूसरे और घर से आई हैं जी सिवैयाँ, ये दूध वाली सिवैयाँ पर थोड़ी ना घाटी घाटी हो गई हैं, हम थोड़ा सा खुद दूध डालेंगे। तो आज ये घर में जो सौदा है अभी आपको दिखाती हूँ। मंगल का दिन था, मंगल को बाजार लगता है। ये तो है जी मेरी पोतियों के लिए ये बैट, और ये छोटे छोटे वो जो ऊपर टेप के साथ चिपकाएंगे, ये साथ से खुल जाते हैं, फिर बच्चे इसे खेलते रहते हैं। एक चीज़ और नजर आई है, पता नहीं ये क्या है, ये जो बच्चे बुलबुले बनाते हैं। ये बोतल 50 में है, ये बोतल वो है जो बच्चे बुलबुले और बैट बनाते हैं। 70 रुपए में है। और आगे हम आ जाते हैं जी अपने, तो ये जो है ना, ये एप्पल लग रहे हैं, सेब है, ये सेब है। ये कितने का किलो है? 380। 380 का सेब, देखो 400 पे सेब पहुंच के कितना। और ये मूली, मूली 100। ये मूली भी बहुत अच्छी है। पहले हमने 1 किलो लिया, हमने खा लिए, पूरी खत्म कर लिए। जब इतनी मूली आती हमने नहीं खाई, तो ये मूली इतनी मीठी जैसे खंड होती है। हजरों की मूली, और बहुत ही खूबसूरत है। और 100 रुपए की इतनी मूलियाँ मिल जाती हैं। 5 मिलेंगे। और जी बाकी इसमें है प्याज। प्याज कैसे मिला? मरा हुआ प्याज मिला, छोटा प्याज छोटा। 150 जी ये 150 का प्याज है। 2.5 से। इसके बाद हम अगले शापर की तरफ आते हैं। इसको तो हम फाड़ देते हैं कि गिरा, इसका बहुत ही सख्त है, खुलने वाला नहीं है।
ये है टमाटर, जी ये कैसे किलो है? ये 85 रुपये। और ये है किन्नू, ये किन्नू का तो गिरा आसान है, खुल रहा है, किन्नू निकाल लेते हैं। अब ये 150 मिला दर्जन। किन्नू है, ये मिला है 150 का दर्जन। और बाकी भी है गाजरा और खीरे, इसका नहीं पता। और मटर भी है बीच में। मटर 70 रुपये। गाजरा और मटर और खीरे, मटर मिले 70 रुपये, गाजर वो है मुझे याद नहीं आ रहा है, 50 रुपये। 50 रुपये किलो गाजर है। और खीरा वो भी 70 रुपये। बहुत अच्छी सब्जी है। गाजरें मुझे इतनी अच्छी लग रही हैं, पतली पतली सी, और कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। और अब देखते हैं कि एंड पे इसमें क्या छुपा हुआ है, इसको भी बाहर निकालते हैं हम। ये तो कोई और चीज़ ही निकली। ये मेरा बेटा जो है उसे पसंद है, छोटू सा पिज़्ज़ा। छोटा सा पिज़्ज़ा है। ये हो गया पिज़्ज़ा। और जी ये आ गए हमारे सौंफ, जो कि हम चाय में थे नहीं माँ जी, रोज जब चाय बनाओ ना तो याद आता है। तो चाय में हम ये रोजाना का इस्तेमाल करते। और ये आ गई जी पालक का, छोटे छोटे ये पत्तों। 100 रुपये में 3। हाँ ये देखो धनिया कितना प्यारा मिला, 50 रुपए में धनिया। 50 रुपए का धनिया और पालक, 100 में 3। 100 के 3। बस इसमें यही है। बहुत अच्छी पालक है। आज मैंने समझाया था छोटे छोटे पत्तों वाली लानी, तो छोटे छोटे पत्तों वाली खूबसूरत पालक मिल गई है। ये थी जी हमारा सामान आज का। और सारा सामान आया 2000 में। हाँ। बीच में से पता नहीं 10-20 रुपए बचे हैं। हाँ ये तो है, मैंने 2000 दिया था, मैंने कहा कि जो आ गया बस ठीक है, पर 2000 का सामान आ गया, शुक्र है खुदा का भी, ये काफ़ी है। टमाटर 2 किलो बोले थे, ये भी हो गए। और इसको खोलते हैं, सेब भी हो गया 10 रुपये 10 रुपये बच गए, बहुत बड़ी बात है। इसको भी खोल के देख लेते हैं कि इसमें क्या है। सेब है लाल। ये सेब है, ये सेब बहुत ही अच्छा आजकल आ रहा है, मगर महंगा बहुत है, 400 का किलो। माँ जी रमजान आने वाले ना, अभी तो ये 500-600 पे चले जा रहे हैं। रमजान आने वाला है, तो ये जो चीजें ना टमाटर और धनिया और फ्रूट, इसको हाथ भी नहीं लगना है। माँ जी टमाटर पे तो मसला नहीं है, दूसरी फ्रूट ऊपर जाता है। फ्रूट की बात टमाटर जाता है बड़ी ईद पे ऊपर। बड़ी ईद पे तो मैं कह रही हूँ सेब और फ्रूट और ये सारी चीजें ना रमजान शरीफ में बहुत महंगी। धनिया भी नहीं मिलता उस वक्त, इतना धनिया। माँ जी टमाटरों पे नज़र डाल लो, ये मैंने वैसे तो अपनी तरफ से तो सही नहीं है, पर वो पास ही नहीं आने दे रहे। सारे बहुत अच्छे हैं, इसके ऊपर निकाल के देख लेते हैं। जो बीच में से सही ना आना हो वो सालन में पहले आप डाल लें। नहीं मैं लगी हूँ इसकी प्यूरी बनाने, कुछ प्यूरी बना लूँगी और कुछ इसी तरह के सारे अच्छे हैं। और अब माल्टे भी, ये देखो माल्टे भी अच्छे हैं, सारा कुछ सही है। पर आज गर्म है, धूप लगी हुई है, अच्छी खासी धूप है। बात करने लगी हूँ शबाना पे, शबाना विद कुकिंग, जो उसके चैनल का नाम है। तो मैंने जब इसे देखा था ना, तो इसने घर में 313 मरतबा सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करवाई और आटे की छोटी छोटी गोलियां बना के उन्हें खुश्क करके उनके ऊपर उन्होंने पढ़ा। तो दरियाए सिंध में वो मियाँ बीवी कश्ती में बैठ के तो उन्होंने जाके पानी में फेंकी, कोई ये मछलियाँ खाएंगी तो इससे सवाब मिलेगा और वो पढ़ी हुई पर कलाम बेअदबी भी नहीं होगी। तो इसका जब मैंने चैनल देखा तो मुझे भी शौक़ लगा कि ये काम मैं भी करूँ, कितना वो अच्छा, कितने तरीके और सलीके से काम करती है और उसका अखलाक ही बहुत अच्छा है। और अपनी बहू और बेटियों दोनों के साथ वो इक्वल एक जैसी है, कभी उसका फितना फसाद औरत का नहीं देखा कि अपनी बच्चियों से ज़्यादा करे या बहू के साथ कोई फ़र्क करे। जैसे बहू के साथ होती है वैसे बेटियों के भी साथ होती, एक जैसा ना उसका हिसाब चलता है। तो ये जो उसकी है ना आदत, ये बहुत अच्छी है। जैसे कोई दिन वार, ईद मिलाद त्यौहार जो भी आता है का वो इमाम जाफर सादिक के कूंदे हों या कि शबरात मिराज, वैसे घर में वो तिलावत करवाती रहती है। इबादत कितनी अच्छी कितनी प्यारी है, घर में खैर व बरकत रहती है। तो उसकी ये चीज़ें देख के ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि जैसे हम लोग हैं ना वो भी वैसे ही हैं, हम भी कोई दिन ऐसा हो तो हम भी इसी तरह करते हैं। तो वो भी जो है ना अल्लाह, तौबा और कलाम पाक सब का ख्याल रखती है। ऐसा हर घर में होना चाहिए।
रात को सोने से पहले आप किचन का एक राउंड लाजमी करें और उधर जाके देखें कोई चूल्हा ऑन तो नहीं, कोई गैस खुला हुआ है, अपने बटन चेक करें, गैस को बंद करें, कोई नलका तो नहीं खुला हुआ, पानी तो ज़ाया नहीं हो रहा, अपने नलके बंद करें। और जो बर्तन कोई हैं गंदे हैं तो धो लें, धोए हुए नहीं तो कपड़ा डाल दें। सुबह जब हम उठते हैं, रात को ये चीज़ें हम समेट के सोएं, तो जब सुबह उठते हैं तो हमारा साफ़ सुथरा किचन हमारे सामने होता है। सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होती है और दिन हमारा सारा खुशी खुशी गुजरता है कि हमारी हर चीज़ सफाई के साथ ठीक पड़ी होती है। आजकल एक बात बहुत ज़्यादा फैली हुई है, मुझे उसका पता नहीं था, तो मैंने अपने बच्चों से पूछा कि बेटा ये क्या चीज़ है, जो एक फाइल के पर फाइल कोई नाम है इसका, एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन फाइल, मुझे अभी भी नाम नहीं आया। तो मसला ये कि ये वो कौन सी बेटियां थी, किसकी बेटियां थी, बेटी तो सबकी एक वाल होती है, कोई 10 साल की समझ में आ रही, सुनने में आ रहा है, कोई 17 साल की मासूम बच्चियाँ थी, उनके साथ कैसे कैसे जुल्म हुआ, क्या ज़्यादती हुई नहीं पता। बहरहाल जी मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ों से अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने अपने बच्चों का ख्याल करे, हिफाजत रखे, बेटी हो या बेटा, किस माहौल में उनका बैठना उठना आना जाना ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। तो अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, इधर उधर आना जाना, माँ बाप का साथ आना जाना बहुत ज़रूरी है और समझाना भी बहुत ज़रूरी है। हम खुद केयर करेंगे तो हम कोई फल पाएंगे, और हम खुद ना केयर करेंगे तो कोई भी तक्का झाकी या इधर उधर बुरे माहौल में बच्चे वो बुरी सोबत सीख लेते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत सारी केयर करनी चाहिए जी अपने बच्चों की। आज जी शबे बारात है, मैंने बनाया सूजी और बेसन का हलवा। आप सब ने अपने अपने घरों में क्या बनाया है, बिरयानी बनाई है, हलवा बनाया है, सेमियां पकाई हैं या कि देगे बनाई, जो कुछ भी बनाया है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लगी जी मेरी आज की वीडियो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाएं और मेरी फेसबुक पे भी जाएं। अल्लाह हाफिज़।